हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेवल टेल्स विद विनी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक रीसेंट घटना जो हुई है ताड़ोबा के जंगल में, जो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करती है कि जंगल की लाइफ कैसे होती है और जो बताती है जंगल का एक ही रूल है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये घटना है मई 2025 की, जब एक दिन आमने सामने थे ताड़ोबा जंगल के दो डोमिनेंट मेल, छोटा मटका और ब्रह्मा। छोटा मटका ताड़ोबा नेशनल पार्क के सबसे मशहूर टाइगर्स में से एक है। इसका जन्म 2016 में हुआ था। उसका नाम उसकी माँ छोटी तारा और बाप मटका सुर से आता है। ये दोनों ताड़ोबा के सबसे मशहूर टाइगर्स रहे हैं। छोटी तारा खुद लेजेंडरी टाइगर्स तारा की डॉटर है। ये अपने शांत स्वभाव के लिए फेमस है। इसने अपनी लाइफ में बहुत लीडर्स दिए हैं, जिनमें से सेकेंड लीडर में एक ऐसा कब पैदा हुआ जो आगे जाके बनने वाला था द किंग ऑफ बफर, और वो था छोटा मटका। जब छोटी तारा इतने शांत स्वभाव की थी तो क्या था जो इस कब को इतना स्ट्रॉन्ग और किंग ऑफ बफर ऑफ ताड़ोबा बनाने वाला था? वो थे वो जीन्स जो उसे उसके बाप से मिले थे, मटकासुर। मटकासुर खुद ताड़ोबा का एक डोमिनेंट टाइगर रह चुका है। उसे उसके टाइम में किंग ऑफ ताड़ोबा भी कहते थे। मटकासुर अपने टेरिटोरियल डोमिनेंस के कारण भी जाना जाता है, जहां उसने एक फेमस टाइगर गब्बर को हराया था। चाहे उसका पेट बड़ा था, बट वो काफी फुर्तीला, शिकार में तेज और टेरिटोरियल फाइट में निपुण था, और यही सब गुण छोटा मटका में थे। अपने फादर की तरह छोटा मटका ने भी जीवन में काफी टेरिटोरियल फाइट्स की है, जिसके सबूत आप उसके चेहरे पर सीधा सीधा देख सकते हैं। उसके चेहरे पर पड़े वो टेरिटोरियल फाइट के निशान उसकी जीत को भी दर्शाते हैं। छोटा मटका के चेहरे के ये दाग उसे मोगली के साथ 2021 के मानसून में फाइट के दौरान आए थे। भले ही उसे इस फाइट में थोड़ा पीछे हटना पड़ा था, बट कहते हैं ना, जख्मी शेर और खूंखार हो जाता है। जैसे ही कुछ महीनों में छोटा मटका रिकवर हुआ, 2022 अप्रैल में वो फिर मोगली के एरिया में गया। फिर मोगली और छोटा मटका आमने सामने थे। इस बार कोई गलती ना करते हुए बड़ी फुर्तीली से उसने मोगली को हरा दिया, और अब उसका सारा एरिया छोटा मटका का हो चुका था। मोगली के एरिया में उसके छोटे कब्स भी थे, जिन्हें छोटा मटका ने मार दिया और अपनी ब्लड लाइन की शुरुआत की। छोटा मटका का ये नेचर जंगल के एक और रूल को बताता है कि कैसे एक टाइगर दूसरे टाइगर्स के बच्चों को मार देता है, ताकि वो बच्चे आगे बड़े होकर उस पर या उसकी ब्लड लाइन के किसी भी कब पर हावी ना हो पाए। उन कब्स को मारने के बाद छोटा मटका ने अपनी ब्लड लाइन की शुरुआत की। जहां इस फाइट में छोटा मटका को कुछ चोटें आईं, वहीं बजरंग को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। एक बार फिर छोटा मटका एक टेरिटोरियल फाइट जीत चुका था, और अब बजरंग का एरिया भी उसका हो चुका था। दो बड़े टाइगर्स को हराने के बाद और अपना एरिया एक्सपैंड करने के बाद अब छोटा मटका उस एरिया में बहुत अच्छे से रूल कर रहा था। छोटा मटका के इतने बड़े एरिया में एक फीमेल टाइग्रेस नैनतारा का एरिया भी आता है। नैनतारा टाइग्रेस की आंखें ब्लू है, जिसकी वजह से वो एक बहुत ही खूबसूरत टाइग्रेस है। 12 मई 2025 बुध पूर्णिमा की रात को उसके एरिया में आया एक और नया टाइगर, जिसका नाम था ब्रह्मा। नैनतारा का एरिया छोटा मटका के एरिया में आता है, तो टेक्निकली वो नया टाइगर घुस चुका था छोटा मटका के एरिया में। वो टाइगर जो पहले ही दो बड़े डोमिनेंट मेल्स को हरा चुका था। ऐसा पहली बार नहीं था कि ब्रह्मा को नैनतारा के एरिया में स्पॉट किया गया हो। कई लोगों का कहना है कि ब्रह्मा नए मेट की तलाश में था, इसलिए वो नैनतारा के एरिया में घुस आया था। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि सिर्फ वो वहां अपने क्षेत्र को बढ़ाने और छोटा मटका के क्षेत्र पे अपना अधिकार जमाने के लिए आया था।
पर इस टाइम जब वो आया तो छोटा मटका को उसके आने का एहसास हो गया और इस बार आमने सामने थे छोटा मटका और ब्रह्मा। जहाँ एक तरफ किंग ऑफ बफर छोटा मटका था, वहीं दूसरी तरफ नीमढेला रीजन का फेमस डोमिनेंट मेल ब्रह्मा मेल था। इसके बाद जो हुआ वो जंगल के इतिहास में दर्ज होने लायक था। एक भयानक, भीषण और जानलेवा संघर्ष दो टाइगर्स के बीच। पहले संघर्ष में फाइनली छोटा मटका जीत गया और ब्रह्मा को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अपनी पहली दो फाइट्स की तरह भी इस फाइट में छोटा मटका काफी घायल हुआ है, इतना घायल कि वो अच्छे से चल भी नहीं पा रहा था। सिचुएशन की सीरियसनेस को समझते हुए अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वन विभाग के रूल्स के अकॉर्डिंग छोटा मटका का इलाज कर रहा है और अब सबको इंतज़ार है कि कब छोटा मटका अपनी चोट से रिकवर करके फिर बफर एरिया में बड़े शान से घूमते हुए दिखेगा। अपनी 9 साल की एज में ही छोटा मटका अब 3 टाइगर्स के साथ बड़ी टेरिटोरियल फाइट लड़ के उन्हें मौत के घाट उतार चुका है। उसने साबित कर दिया कि उसका नाम किंग ऑफ बफर ऐसे ही नहीं रखा गया है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहिए मेरी बांधवगढ़ सीरीज़ का अगला पार्ट देखने के लिए, जहां हमें दिखा बांधवगढ़ का सबसे फेमस टाइगर बजरंग।